बिजली वाली के खाने में मिला देना, ठीक है? हमें माफ कर दीजिए मैडम जी। हम आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे और आपको इस कमरे में रहना पड़ रहा है। ऐसा मत सोचो सुमित्र, मुझे तो इसमें भी अपनी जीत का एहसास हो रहा है। सुमित्र, पहली बार बाबूजी मेरे लिए उठ खड़े हुए और मुझे जेल जाने से बचाया उन्होंने। पहली बार मैं उनका भरोसा जीतने में कामयाब हुई हूँ। और आज अगर तुम, बाबूजी और ये पूरा परिवार मेरे साथ है तो फिर मुझे किस बात का डर? मुझे पूरा विश्वास है सुमित्र, हमारा ये परिवार मुझे इस हालात से जरूर बाहर निकालेगा। अगर आपको हम पर इतना विश्वास है तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम इस विश्वास को कभी कम नहीं होने देंगे। मैं चाहती हूँ सुमित्र, और इसीलिए मैं तुमसे कह रही, हम जो भी कोशिश कर रहे हैं उसमें सफलता पाने के लिए हमें एक चीज करना बहुत जरूरी है। कौन सी चीज? सुमित्र, हमें ये पता करना होगा मनु को गोली नहीं लगी थी, वो नाटक कर रही है। आप क्या कह रही है? हाँ सुमित्र, मनु को गोली नहीं लगी थी। लेकिन रिपोर्ट तो कुछ और ही कह रही। वो मन्नू है सुमित्र, वो कुछ भी कर सकती है। प्रतापगढ़ के लोग इतने भोले कि किसी भी चीज पर विश्वास कर लेते। मन्नू इसी चीज का फायदा उठा रही है सुमित्र, वो नाटक कर रही है। अगर आपको इतना यकीन है ना मैडम जी, तो हम जरूर इस बात का पता लगाएंगे। इसे पता लगाने का एक ही रास्ता है सुमित्र, सपना, अरे कहाँ थे तुम? क्या कर रही थी? हम तुमको कब से खोज रहे हैं। ये सब किसके लिए लेके जा रही हो? हम माँ जी, ये वो मन्नू के लिए लेकर जाओगी ना? ले जाना। सब पहले खाने के लिए बाहर तैयार बैठे, सबके लिए ले जाओ। चलो। हाँ। कोर्ट कचहरी जाके मामला सुलझ जाएगा का? हैं? संग्राम सिंह को जाके समझाओ, कोर्ट कचहरी जाने से उलझने और बढ़ जाएंगी, सुलझेंगे नहीं, और दोनों तरफ वालों को बदनामी मिलेगी और परेशानी मिलेगी। सो अलग। अरे हम तो तैयार हैं बाबूजी, बाकी उमा। सब संग्राम पर निर्भर करता है, वो माने भी ना माने। हाँ भाई। मनु,
हम तुम्हारे लिए खाना तुम्हारे कमरे में ही ला रहे थे। तुम्हारे लिए थाली परोस के रखी है रसोई में। ये कौन बोला? तो कोई बात नहीं ना, हम यही खा लेंगे। ठीक है, तो फिर हम वो थाली सरोजनी को दे देते हैं। हाँ हाँ, यहीं परोस दो ना इसको। तो फादर-इन-लॉ, आप क्या कह रहे थे कि हमें सुलह कर लेनी चाहिए और केस रिटर्न्स ले लेना चाहिए? ये कौन बोला? चलो हम केस वापस ले लेते हैं। लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? नहीं, एक्चुअली हमारी 2 शर्तें। पहली है कि आप उस दिल्ली वाली को दिल्ली रिटर्न कर दीजिए, वापस पार्सल कर दीजिए। और दूसरी कि हमारे हनी बनी हमारे हो जाए। हमें मंजूर नहीं है। अरे मन्नू, अरे हम तो ये कहते कि जिसने जुर्म किया उसे सजा मिलनी ही चाहिए। ये कौन बोला? आप सच्ची में रियली चाहते हैं कि दिल्ली वाली को सजा हो और वो जेल जाए? तो हमारे और तुम्हारे चाहने से क्या होगा मन्नू? हाँ? अरे मैडम जी ने गुनाह किया है, तुम पर गोली चलाई है, और कोर्ट में साबित हो गया तो उन्हें सजा मिलेगी मिलेगी। तुम्हारे चाहने और हमारे चाहने से क्या हो जाएगा? और नहीं तो का। सोमेन, ये क्या कह रहे हो तुम भाई? अरे सही तो कह रहा है। अरे दादाजी, जब मन्नू ने हम पर बंदूक तानी थी ना, तो हमें मालूम था कि इसे डरा रही है, चलाने वाली नहीं है। अरे फिर मैडम जी को क्या जरूरत थी वो बंदूक तान के हीरोइन बनने की? अरे पढ़ी लिखी हैं, मास्टराइन रही है, इतनी समझ होनी चाहिए ना। और नहीं तो का। भैया आप ये क्या कह रहे हैं? अरे हम जो कह रहे हैं पूरे होश और आवाज में कह रहे हैं। मैडम जी ने गोली चलाई है, गुनाह किया है, और अगर गुनाह किया तो उसकी सजा तो मिलेगी मिलेगी। खाना तो खा ले बचवा। सपना, तुमने जो थाली मन्नू के लिए परोस के रखी है ना, हम जाके सरोजनी को दे देते हैं। हाँ? अब हो गया हमारा प्लान कामयाब। अब देख लीजिए, यही नौकरी है हमारी। सुबह से शाम हो गई, अभी तक शिफ्ट नहीं बदली, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। अरे ये कैसा घर है? खाना तो दूर की बात है, अभी तक किसी ने पानी तक नहीं पूछा। जी वो दरवाजा खोल दीजिए, हमका बहुरिया को खाना देना है। हमें आप दे दीजिए, हम दे देंगे। और अब आप जाइए। ये लीजिए, आपके लिए खाना आया है। सरोजनी खाना खाएगी, वैसे हमारी खुशियों की प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी। सोमू जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
रुकिए भैया, 1 मिनट। लीजिए, ये खाना आप खा लीजिए, मुझे भूख नहीं। भैया आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। लीजिए। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही? वहां तुमने मैडम जी को जेल में डाल दिया और हमें कैदी बना दिया। सुमू जी, हम आपको क्या कैदी बनाएंगे? आप तो हमें अपना गुलाम ही बना लेते हैं। अब हम तुमसे ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकते। क्या हुआ? सारा प्यार गायब? सोमू जी, आप हमें समझते क्या? हमने आपको दिल क्या दिया? आप तो हमें दगा ही देने लगे। आपने हमें गधी समझा है, अब मैं फूल? ये सारे तरीके किसी और पे ट्राई कीजिएगा। आपने हमें एक बार बेवकूफ क्या बनाया? आप तो सोचने लगे आप रोज ही हमें बेवकूफ बना लेंगे। आपने तो आदत ही बना ली। भूलिए मत, हम संग्राम सिंह की एक लौती बेटी है, 1 डॉटर। अगर हमसे गेम प्लानिंग करेंगे ना, तो उसके बदले हम रातों रात आपको भिखमंगा बना देंगे, समझे? भैया, हेलो, अरे ठीक होगा? अरे अम्मा, दादाजी, लगता है भूरिया ने अपना काम कर दिया होगा। हे गॉड, थैंक यू सो मच। सरोजनी की आत्मा को शांति देना। दादाजी, सोमू, यहाँ देख, इस सफेद सफेद झाग निकल रही है मुंह से। तो क्या? अरे तुम लोग पूछताछ बाद में करना। सुमिंद्र, जल्दी हॉस्पिटल फोन करो, इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ पहले। न जाने कौन सा ग्रह घुसा है हमरे घर में, मुसीबत जाने का नाम ही नहीं ले रही। और दूसरे अंत को भी आज ही बाहर जाना था। ये हुआ कैसे? ये कौन बोला? ये तुमने किया ना? रुको, अपने स्वार्थ के लिए तुमने पुलिस वाले भैया को जहर दे दिया ताकि तुम भाग सको। लेकिन तुम्हारी किस्मत तो बड़ी खराब है, तुम फिर फंस गई। चुप हो जाता हूँ। ये कौन बोला? सच्चाई कड़वी लगती है ना? तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मुझ पर उंगली उठाने का। मनु, समझी तुम? ए दिल्ली की बिल्ली, अभी देखो कौन क्या क्या उठाता है तुम पे, समझी? क्या हुआ? आप लोग इतने हैरान क्यों हैं? यहाँ जो कांड हुआ है हम उसकी तफ्तीश करने आए। तो ये खाना आप लेकर गई थी? जी, वो खाना तो हमने ही दिया था, बाकी इसमें जहर हमने नहीं मिलाया। देखिए, जितना पूछा जाए उतना बताइए। मैंने जहर का जिक्र किया?
तो फिर आपने ये क्यों कहा खाने में जहर मिलाया गया था? अरेस्ट करो इन्हें। ये आप क्या कर रहे हैं? आप इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। अरे हम अपनी अम्मा को अच्छे तरीके से जानते हैं। खाना खाने के बाद आपका बंदा बेहोश हुआ, इसलिए उन्होंने जहर की बात की। जहर मिलाना तो दूर, ऐसा सोच भी नहीं सकती हैं। ये अब कोर्ट डिसाइड करेगा। आखिर वो है किस लिए? हमें हमारा काम करने दीजिए। ये आपका काम करने का तरीका है। एक सिरा मिलाने की जांच खत्म। अरे आपको कैसे दिखाई नहीं दे रहा है कि जिसने जहर मिलाया उसने मैडम जी को मारने की कोशिश की है? क्योंकि खाना मैडम जी के लिए आया था। उन्होंने इंसानियत के नाते पुलिस वालों को खाना दिया। तो बात बिल्कुल साफ साफ है कि खाना गलती से पुलिस वालों तक पहुंचा। फिर भी आप कुछ भी हो, यहाँ एक पुलिस वाले को जहर दिया गया है और इस वक्त उसकी हालत बहुत नाजुक है। हमें इन्हें गिरफ्तार करना ही होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। हम आपके हाथ जोड़ते हैं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो हमें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। हम पता लगाएंगे कि किसने किया है। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। माँ जी कभी ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज उन्हें मत अरेस्ट कीजिए। ऐसा करो, इन्हें भी इनकी बहू के साथ बंद कर दो। लेकिन आप नहीं कर सकते ऐसा। अरे आप नहीं ले जा सकते अम्मा को। इंस्पेक्टर साहब, हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, यहाँ निगरानी के लिए एक मेल पुलिस के साथ साथ एक लेडी पुलिस भी रहेगी। आजी, आजी आप मुझसे नजर क्यों फेरी? आजी, मुझे पूरा भरोसा है आप पर। आप ऐसा कभी नहीं कर सकती। हम तुम्हारे लिए खाना जरूर लेकर आए थे, बाकी खाना भरोसा सपना ने था। हमको नहीं पता कि उसके बीच में सपना ने या किसी और ने क्या किया। हम नहीं जानते कि जहर किसने मिलाया, और जब देखा ने तो किसका नाम ले। मैं अच्छे से जानती हूँ माँ जी ये किसने किया और कौन मुझे इस घर में नहीं देखना चाहता। इस बात पर मुझे कोई संदेह नहीं। ये कौन बोला? इतनी कोशिश की उस दिल्ली वाली को मारने की, लेकिन वो फिर भी बच गई। बड़ी रिच किस्मत लेके पैदा हुई है वो। लेकिन हम उसे नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो गलत है मन्नू। तुमने हमको बताया काहे नहीं कि उस पुड़िया में जहर था? तो तुम्हें क्या लगा उसमें जमाल गोटा है? बुद्धि की बुसर नहीं, भैंस हो तुम, भैंस। बफेलो, वाइट बफेलो। अरे तो हम थोड़ी ना जानते थे कि तुम्हारा इरादा किसी को मारने का था। हमको पता होता ना तो हम एकदम से ना कह देते। वाह 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 वाह, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। सपना रानी, कहीं सच में तुम्हारी याददाश्त गायब तो नहीं हो गई? तुम कैसे भूल सकती हो कि तुम वो कीटाणु वाली स्प्रे लेकर आई थी हमें मारने की कोशिश करने? अब बड़ी अहिंसा की पुजारी बन रही हो। हमने तो तब मारने की कोशिश की थी जब तुम कोमा में थी और सभी बोल रहे थे कि तुम जिंदा लाश हो गई हो। तो हमने सोचा कि तुम्हें भी मुक्ति मिल जाएगी और सरोजनी भी जेल चली जाएगी। पर हम तुम्हारी तरह एक साबुत जिंदगी तो लेने की ना कोशिश कर रहे थे। रोली, ये कौन बोला? एक तो पहले ही तुम में कोई रस नहीं है, और इतना ज्यादा बोलोगी ना तो बिल्कुल ही सूख जाओगी, समझी? अब हमारी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी करतूत पे पर्दा डाले ना, तो तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। फर्स्ट, तुम्हें अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा, बिल्कुल बंद। और दूसरी, हमें सोचना होगा कि हमें नेक्स्ट प्लानिंग क्या करनी है। और बाकी उस दिल्ली वाली को
हम अपने रास्ते से हटाना चाहते। इनफैक्ट हम हटा के ही रहेंगे।